सर जरा दूर रहिए। अरे छत से बोल रहा हूँ ना, लेकिन क्यों? छत से कूद गई। हाँ हेलो। ये चाकू क्यों उठा के रखा है? फेंक इसको। इसे उठाने या ना उठाने का फैसला आप लोग ही करते हैं सर। ये गन दिखाई दे रहा है? ये पूरी गन बुलेट से लोड है। तू मुझे मारना चाहता है ना, लेकिन मेरे एक इशारे पर ये लोग तुझे सीधा यमलोक पहुंचा देंगे। तो पहले वो कीजिए सर, हर रोज मरने से ये बेहतर है सर। मरना मारना ही अगर एक सोल्यूशन होता तो इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहता। अभी क्या है सर, क्या अभी हम इंसान की तरह जी रहे हैं? बात तो ठीक कर रहे हैं, तो इतना वायलेंस क्यों? प्यार से बोलने पर कहाँ सुनते हैं सर, हथियार निकालने के बाद सुनते हैं। आजादी बिना हथियार लड़े भी मिल सकती है। लेकिन आप जैसे अधिकारी और राजनेता लोग लाकर हमारी जेब में डालते हैं, हमारे पास कहाँ है सर? पहले ये चाकू नीचे फेंक और मुझे बता तेरी मुसीबत क्या है। आपके ऊपर विश्वास करूं क्या? हर पुलिस वाले को गलत नजर से क्यों देखते हो? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, टाइम पर ईएमआई भरता हूँ और बिना रिश्वत के अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। चलो चाकू नीचे रखो। अनीता पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसकी मां नहीं है। अब अगर अनीता का बाप इस जुर्म के साथ जेल चला जाएगा तो अनीता को कौन संभालेगा? अरविंद, मेरे खरीदे हुए ऑटो को गलत पेपर दिखाकर मेरे सामने उठाकर ले गए सर। क्यों उठाया पूछने पर मुझे मारकर भाग गए सर। ऑटो के बिना हम कैसे जिएंगे सर? तुम्हारा ऑटो मिल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब सीधा अपने घर जाओ। अरविंद सर, इसकी रिपोर्ट फाइल मत करना सर। बात करके मामले को खत्म कर दो। हाँ बोलिए। एरिया कौन सा है? मैं पहुंचता हूं। प्रेस आने से पहले बॉडी को यहां से लेकर जाओ। ब्लड सैंपल लेना भूलना मत। राइट सर। समझ नहीं आता, इस बीपी ने तो दिमाग का दही कर दिया है। इंसिडेंस टाइम 2 बजे सर। रिपोर्टिंग टाइम 3:15 सर। डिस्पोजल टाइम 4 डालो। ओके सर। थोड़ा ध्यान से करो, कुछ बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? दीवार के ऊपर कोई निशान नहीं है, इसके ऊपर से छलांग मारी है। इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। ये टेरेस हमेशा खुला ही रहता है? हाँ साहब, वो तो हमेशा ही खुला रहता है। जब बॉडी गिरी तो कोई आवाज सुनाई दी? नहीं सर, कोई आवाज नहीं आई।
इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सीसीटीवी क्यों नहीं लगा? यहाँ के सारे लोग मेंटेनेंस तो भरते नहीं है साहब। कई महीनों से पगार तक नहीं मिली है साहब। ऐसे में सीसीटीवी कौन लगाएगा? यस सर। हाँ सर, वही हूँ। लेडी है सर, छत से गिरी है। इंक्वायरी खत्म होने के बाद आपको कॉल करूंगा सर। थैंक यू सर। इनके पास जो भी सबूत हैं कलेक्ट करो और सीधा मेरे पास ओके लेकर सर। आओ। हाँ, बोल। मेरा नाम मुरली है। उनके आदमी को इन्फॉर्म कर दिया, वो आ ही रहे होंगे। बेचारे, उनकी औलाद नहीं है। शादी हुए कितने दिन हो गए? वो तो पता नहीं है सर। 8 साल सर। अभी तो उन्होंने 8वां सालगिरह मनाया। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा था? अच्छा ही था। क्या अच्छे थे वो। कल रात को ही बहुत झगड़ा हो रहा था। आवाज बहुत आ रही थी। हमेशा फोन पर ही लगी रहती थी और उसका पति हमेशा डांटते रहता था। वो व्हाट्सएप के एक ही ग्रुप पर रहती है। उस ग्रुप का नाम है राहु काल पूजा सर। सर, उम्र 28 साल, शादी हुए 7 साल हो गए, उनकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन रात को उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था सर। हुआ क्या था? कुछ पता नहीं चला सर। सुसाइड नोट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मोबाइल मिसिंग है। पर उसके फोन का लोकेशन यहीं का बता रहा है सर। तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ये देखो। सर, इवनिंग में पब्लिक वेलफेयर मीटिंग है। सोच लो, अगर अटेंड नहीं किया ना, कमिश्नर बहुत भड़केगा, समझ लो। ऐसे ही हॉस्पिटल भेज दो। ओके सर। कुछ लोग पुलिस स्टेशन में कदम तक नहीं रखते और इसका उन्हें बड़ा गर्व है। पुलिस स्टेशन के अंदर कदम नहीं रखना चाहिए। वैसे ये कोई बुरी जगह नहीं है। आप लोग हमें ढूंढते हुए आओगे, इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा। 1.5 लाख की आबादी वाले इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन, एक इंस्पेक्टर, 4 SI, राइटर, हेड कांस्टेबल, सब मिलाकर 45 से 50 लोग ही होंगे। इसमें कोई घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस से ज्यादा जनता लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। उसी तरह के अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस तरह एक पब्लिक वेलफेयर मीटिंग रेगुलर हर एरिया में हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि SI ने बोला, अगर आप बेसिक सेफ्टी मेजर फॉलो करेंगे, आपके एरिया में होने वाले छोटे छोटे क्राइम भी आप खुद रोक सकते हैं। एक दूसरे की मदद करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पहले हमारे पड़ोस में कौन रहता था, पूरा मोहल्ला जानता था, लेकिन आज हमारे आसपास कौन बैठा है ये जानना तो दूर, हम बस मोबाइल में डूबे रहते हैं। देखिए, मैडम को देखिए जरा। मैं सुन रही हूँ सर। गांव में कोई नया इंसान आता है तो उससे पूछकर उसकी कुंडली निकालने में गांव वाले कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अपने एरिया को देखो, माले से एक लड़की को गिरे हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए आज उसकी मौत हो गई। ये फैमिली का झगड़ा धक्का दिया होगा। बहुत ही बड़ी। खाने में लोगों को स्वादिष्ट खाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना ह्यूमन रिलेशनशिप को भी उसी तरह स्वादिष्ट बनाएं? सर, खाने से मुझे याद आया, वैसे भी लेट हो गया है। घर जाऊंगा तो खाना नहीं मिलेगा। अभी लेकर रख लूं खाना? आप भैया, तो खाने से ज्यादा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जाओ, अपने लिए ले लो। You're the one trespassing. Shut your mic up. I'll kill my mom if you don't stop. Oh, नहा कर आई हो? पति के साथ बाहर घूम कर आई ना, थक गई हूँ, इसीलिए नहाई। सुसाइड केस है। एक लड़की घर के झगड़े की वजह से बिल्डिंग से कूद गई। हिम्मत वाली है, छलांग लगा दी। और माले की ऊंचाई काफी है।
सुबह से मैं टेंशन में हूं और तुम घर पर टीवी देखकर सीन क्रिएट कर रही हो। हाँ? घर आकर भी चैन नहीं मिलता। हाँ अरविंद, रिपोर्ट आ गया क्या? ठीक है, आ जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। क्या घूर रहे हो? जब देखो देखते रहता है। बाय मम्मी। कब तक सोता रहेगा तू? उठ जा, नहीं तो तेरे सर पे पानी डाल दूंगी। छोड़ो दीदी, जाने दो, सोने दो उसे, इतना मत डांटो। ठीक है मेम साहब। एक औरत ही होती है जो सब संभाल लेती है। लाइए इसे यहाँ रख दीजिए। कपड़े बराबर ठीक है, जरा देख लेना। हाँ, रुको, तुम लोग इंस्पेक्टर की बीवी का ही चेन चोरी कर रहे हो। रुक जाओ, रुको, तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, नालायक लोग। ये लीजिए मेम साहब। थैंक यू। गले में मंगलसूत्र नहीं है? वो घर पर ही भूल गई थी। भैया। नमस्ते मेम साहब। बीवी बच्चों की हिफाजत छोड़कर दिन रात घर के बाहर काम करते हो आप लोग। सुबह सुबह इंस्पेक्टर की बीवी के गले का चेन चोरी हो गया। कौन था मेम साहब? आयरन की दुकान के आयरन पास। दुकान के पास? क्या हुआ? साहब, मेम साहब के गले से किसी ने चेन चुराया। क्या बात कर रहे हो? चेन चोरी कब हुआ? किसने चोरी किया रे? पूछताछ कर लो, हम लोग पहुंचते हैं। भाग रहा था वो इंस्पेक्टर की बीवी का चेन निकाल कर। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? बाहर के लोग तो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस के घर में कुछ हो तो किसके पास जाकर कंप्लेन करे? क्या हो गया तुम्हें? आपने सामने रहकर शादी करवाई थी ना, अब ये रोज शराब पीते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं आप नहीं पूछेंगे? मर्द को हजारों टेंशन होती हैं, तुम नहीं समझोगी। ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस का एरिया है। क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट क्या बताती है पता है? औरतों से ज्यादा मर्द घर की प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करते हैं। कॉफी पीकर जाओ। मर्दों के बारे में आपको पता नहीं है क्या मेम साहब? पत्ते काटने को कहोगे तो पूरा पेट काट कर आते हैं। संडे को एक दिन अपने शराब पीने को कहा, अब वो आदत बन गई है। मेरी बीवी को पता है मैं शराब पीता हूँ, अगर उसे बताकर पीऊंगा तो मुझे मारेगी। उसी तरह आप साहब को अपने कंट्रोल में रखिएगा मेम साहब। चलता हूँ। हाँ, अभी आया साहब। क्या कह रही थी? उन्होंने अपनी गलती मान ली। मैंने उनसे कहा साहब ने ड्यूटी की टेंशन की वजह से थोड़ी पी ली है। मैंने उनको सब कुछ समझा दिया है साहब, आप टेंशन मत लो। कसम से बोला है साहब। चल भाई तू चल। हेलो, क्या बात है, कुछ दिन से दिखी नहीं तू? हाँ हूँ मैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई आज? ऐसा कौन सा दिन है जो प्रॉब्लम वाला ना हो? डेली शराब पीता है। मेरा रोज सुबह उठकर आधी नींद में दूध का पैकेट फाड़ने की बजाय खुद की उंगलियां काटने के बाद पता ही नहीं चलता काम कब शुरू होता है। रात को सोने तक बिग बॉस के टास्क के जैसे हजारों काम करते हैं, लेकिन कोई भी टेंशन लिए बिना कैलेंडर में जैसे लक्ष्मी जी रहती हैं वैसे हंसते रहते हैं। अगर तुझे कोई टेंशन है तो उनकी तरह पी लेना।
सच में मैं आज करने वाली हूँ। कुछ स्पेशल भेजूं क्या? वो सब है, लेकिन कंपनी देने के लिए एक नहीं है। ओके ओके, मेरा क्लिनिक जाने का टाइम हो गया, मुझे जाना है। ठीक है, रखती हूँ, बाय। कुरियर साइन दरवाजे के कोने पे पड़ा था। ओह सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया। अंदर ही रहती हो ना, बाहर आओगी तो पता चलेगा। और आप? ऊपर का रूम खाली है ना, OLX पे देखा था। ओह, अभी घर पर कोई नहीं है। इस घर का ऑनर आप नहीं हो क्या? वो शाम तक आएंगे। बहुत डिफरेंट घर लग रहा है। घर चाहिए तो नंबर देकर जाओ, उनके आते ही कॉल करवा दूंगी। मैं मोबाइल यूज नहीं करता और इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता। हो सके तो आप अपना नंबर दीजिए, मैं कॉल करके आता हूँ। अनजान लोगों को मैं अपना नंबर नहीं दे सकती। आधार कार्ड का ही दे दो। शाम तक आ जाओ। सॉरी, आपके म्यूजिक सिस्टम में बेस बहुत ज्यादा लग रहा है, उसे थोड़ा सा कम कर देंगी तो म्यूजिक और अच्छा सुनाई देगा। शाम तक आता हूँ। सुनिए, कुछ आवाज सुनाई दी ना? सुनिए, जाकर देखो ना जल्दी दिल्ली से। ने कुछ गिराया होगा, जाकर अपना काम करो। नहीं जी, कुछ और आवाज लग रही है। कुछ अलग आवाज सुनाई दी? क्या हो सकता है? उधर देख। अरे यार, क्या हो गया सबको बताओ। छत से कूद के सब बात यार, ये लड़की भी मर गई। कोई आगे नहीं आएगा। पता नहीं क्या हुआ। चलिए चलिए पीछे चलिए। कल के केस की तरह लग रहा है ना? आजकल सबके सब आत्महत्या करने लग गए। ठीक है, क्लियर कर दो। ठीक है सर। पागलपन है। ये कौन है? ये इस लड़की का हस्बैंड है सर। सर, ये वही लड़की है जो उस दिन फोन पर लगी थी। ये भी उसी तरह ऊपर से गिरी है सर, और अपार्टमेंट में CCTV भी ऑफ है सर। लड़की का फोन तुम्हारे पास है? फोन है सर, लेकिन पैटर्न लॉक है। पैटर्न लॉक को तुरंत खुलवाओ, उसमें जो भी डिटेल्स है मुझे शेयर करो। ठीक है सर।
सर ये उस लड़की का हस्बैंड है। जब वो गिरी ये उस वक्त वहां नहीं था। सामने आइए। आपका नाम क्या है? आर्यन सर। शादी हुए कितने साल हो गए? 6 साल। जब वो गिरी पहले किसने देखा? आयन वाला सर। लेकर आओ साहब। जाओ लेकर आओ। हाँ। आपने देखा ना सर, लोगों की तरह वो भी फोन में लगी हुई थी। पता नहीं आजकल फोन में ऐसा क्या हो गया है। बाहर जाती है तो सिर्फ जिम जाकर आती है सर। बहुत हिम्मत वाली लड़की है। कब कौन क्या कर ले क्या कह सकते हैं सर। इनकी कोई औलाद नहीं है। इन लोगों के बीच रिलेशनशिप कुछ ठीक ठाक नहीं थे सर। साहब ये देखिए। किसकी डायरी है ये? सर ये उसी की है। सर ये भी 174 है, लेकिन थोड़ा डाउट है सर। डाउट क्या है? नहीं सर, कल मरी हुई लड़की के हाथ में जो निशान देखा था हमने, वही निशान आज इस मरी हुई लड़की के हाथ में भी है। सर उस लड़की के रूम में जो डायरी मिली है उसमें देखा तो ब्लू व्हेल का स्केच था सर, प्लस लैपटॉप में हॉरर मूवी का कलेक्शन है। इस गेम में हर एक लेवल पर एक टास्क होता है सर, और आखिरी लेवल का टास्क है टॉप फ्लोर से कूद कर सुसाइड करना सर। देखो कंफर्म किए बिना किसी से शेयर मत करना। रुक जाओ मैं वापस बुलाता हूँ। हेलो, इस वक्त मैं छुट्टी पर हूँ। पुलिस की नौकरी में लीव कैसी? और 2-3 महीना है ना। फिर उसके बाद कौन छोड़ने वाला है तुझे? क्राइम कंसल्टेंट बनकर तुझे यहीं रहना है? बताओ बात क्या है? एक और सुसाइड हो गया है। लगता है बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। तुम्हारे लड़के लोग हैं ना? सब हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो चाहिए होती है। तू आएगा कि नहीं बोल? किस जमाने में आप लोगों ने पुलिस चॉइस दिया है? कौन सा एरिया? आगम बागम। वहाँ तो गणपति है ना। मैं आकर क्या करूँगा? मरने वाले 2 लोग हैं, कम उम्र की शादीशुदा औरतें। ऑर्डर भेजता हूँ, हो सके तो अटेंड कर लेना। गाड़ी पार्क कर दो। जी सर। सर एसीपी जॉर्ज, इस केस को हैंडल करने के लिए डीसीपी ने भेजा है सर। हम क्या यहाँ कुर्सी गरम करने के लिए बैठे हैं सर? बॉडी कहाँ है? मॉर्चरी में है सर, इस तरफ। उम्र क्या है? उम्र होगी सर 27। तुम्हारी उम्र क्या है? 34। कालीदास कैसे बुलाते हैं? काली या दास? दास सर। यहाँ से लेफ्ट सर। कल जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना। वो भी एक सुसाइड है सर। वो नहीं यार, वो चाकू का मैटर। इस तरफ। डीसी ने बताया था। अच्छी बात है, पुलिस वालों को भी लपटप करके धड़कता है। ये पब्लिक को पता चलने दो। इस इंसिडेंट्स का कुछ वीडियो वगैरह निकाले एफबी वगैरह में डालने के लिए। ये सब नहीं निकालना। पुलिस वालों को कोई और मार रहा है, अगर ऐसा होगा तो वो रिपीट डालते रहेंगे। सच में कैसे कैसे लोग हैं। इस तरफ सर, यहीं पर है। सिंघम तू इधर ही है? नमस्ते साहब। हाँ यहीं पर हूँ। हाय डॉग। हेलो सर, वैकेशन कैसी चल रही है? डेपुटेशन पे हूँ। मेरे लिए कुछ है? 1 सेकेंड सर। नेल क्रैप्स। किसी को मारना मतलब उसे बहुत बड़ी सजा देना है, ऐसा मेरा कहना है। सर ये सुसाइड है सर। दास तुम कैसे मरना चाहते हो? सर मेरा मतलब कैसी मौत? ऐसी नींद में सर। बोर नहीं हो जाओगे? सिर्फ एक ही बार मरने वाले हो। अब वो थोड़ा एक्साइटिंग होगा तो अच्छा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई प्लेन क्रैश, ऐसा कुछ एक्साइटिंग तरीका। ये इसका रिपोर्ट है सर। क्लियर है, फॉल फ्रॉम हाइट। खुद मरा या किसी ने धक्का दिया? सुसाइड है सर, खुदकुशी का मामला है। खुदकुशी? रिपोर्ट पढ़ लिया सर, इसीलिए कह रहा हूं। इसका सीन ऑफ क्राइम कहां है? सिंघम। जी साहब। इस दीवार पर जो निशान है इसे शूट करो। ठीक है साहब। इस दीवार का सीमेंट लड़की के नाखून में से मिला है।
खुदकुशी करने वाले लोग को दीवार को खरोचने की जरूरत नहीं है। सर ले आए। मोबाइल पैटर्न लॉक खोल दिया है सर, सारी डिटेल्स इसमें है। सर, इस लड़की के मोबाइल में ब्लू व्हेल गेम था, लेकिन उससे रिलेटेड जो फोटो थे उसे उन्होंने डिलीट किया है। पर हमें जो फोटो मिले हैं उस फोटो में लड़की का पैर क्लियरली दिख रहा है सर, जो माले पर बैठी हुई है। हो सकता है सेल्फी निकालते वक्त अनजाने में गिर गई हो। सर, अपार्टमेंट का सेक्रेटरी। हेलो सर। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा और समय लगेगा। लड़की के गिरने के टाइम पावर नहीं था क्या? पावर ट्रिप की प्रॉब्लम थी सर, अभी हम लोगों ने ध्यान दिया है, काम हो जाएगा सर। तो कैसे जब यह हादसा हुआ उस वक्त सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली कोइंसिडेंस हो सकता है सर। भाई साहब सर आए हुए हैं। साहब, अभी हाल फिलहाल एक लड़की कूदकर मर गई थी, आपको पता है? सुबह से मैं यहीं पर हूँ साहब, मासूम लड़की है। जब वो लड़की गिरी थी तब इस बिल्डिंग में कोई नए लोग आए गए थे क्या? आंखों में मोतियाबिंद है, ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। इसे कहते हैं हमारे जमाने का सीसीटीवी। तुम लोगों के जनरेशन के जैसा नहीं, आसपास के लोगों के बारे में भी पता नहीं रहता है। इसी टेरेस से उस फर्स्ट लेडी ने सुसाइड किया था सर, और एग्जैक्टली यही स्पॉट से उसने छलांग लगाई थी। सिंघम, इधर आओ। जी साहब। ऊपर चढ़ो। साहब। चढ़ो। ठीक है साहब। वहां से कूद जाओ। साहब, डर लग रहा है साहब। जंप। भाई, इस तरफ मुड़ो और कूद जाओ। वो लड़की स्टूल से कूदी थी ना? यस सर। अब अगर उसने खुद छलांग लगाई होगी तो इस तरह उल्टी पड़ी होगी। अगर उसे किसी ने धक्का दिया होगा तो आसमान की तरफ देखते हुए सीधे गिरी होगी। बॉडी की पोजीशन क्या थी ये तुमने देखी थी? यस सर। दीवार पर कोई प्रिंट मास्क नहीं है। भैया ऊपर आओ। अरविंद, एच लॉक करो। गणेश, पैर उठाओ। गो। किसी को पकड़कर धक्का देने की जरूरत नहीं है सर। 50 फीट की हाइट से वो लड़की स्टूल से भी कूदेगी तो वेट के हिसाब से एंगुलर मोशन में इस तरह सीधे गिरने के चांसेस है सर। प्लस बॉल पे पैर के निशान आने के चांसेस नहीं है सर। चलो ठीक है। इसका हस्बैंड कहाँ है? आपकी वाइफ का फोन कहाँ है? सर, वो फोन कहाँ पर है पता नहीं। वो फोन कॉल करने के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करती है सर। अच्छा, उनके मरने से पहले कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर, किसी दिन झगड़ा नहीं हुआ सर। बच्चे नहीं है हमारे। मेरी माँ ने फोन किया था, माँ की बात उसे पसंद नहीं आई, उस छोटी सी बात पे झगड़ा बढ़ गया। लेकिन मुझे तो कुछ और पता है। क्या पता है आपको सर? तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, इसीलिए झगड़ा होता था। सर, बाहर जो रहने वाले हैं जिन्हें जो चीजें इंटरेस्ट लगता है वो वही बोलेंगे ना सर। उनको मैंने अपने बच्चों की तरह संभाल कर रखा है। अब इस उम्र में बच्चे की तरह संभालेगा तो ऐसे ही होगा ना साहब, क्या कहते हो? इस अपार्टमेंट में किसी के पास बुलेट है क्या? नहीं साहब, 2 महीने पहले एक लड़का था, वो खाली करके चला गया। वो काफी सुंदर है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मॉर्निंग के चेहरे को देखकर लग रहा था आप मुझे घर दे देंगी, इसीलिए। बताया ना, ओनर नहीं है। इसे मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, EMI खत्म होने तक बैंक वाले ही सभी घरों के ऑनर होते हैं ना, इसलिए पूछा। EMI खत्म हो ना हो, इस घर का भाड़ा मुझे ही देना होगा। GST के साथ या बिना GST के? तुम्हारा घर नहीं है, चले जाओ। हेलो, रुक जाइए। घर रेंट पे देने के लिए अगर हाँ नहीं बोल सकती तो ना क्यों बोल रही हो? बोलो। ये भी उन्हीं से पूछकर बताओ ना। हाय। हाय। मेरे पास आओ। मम्मा।
उठा लो। हाँ बोलो। रूम भाड़े के लिए कोई आया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। घर बंद नहीं रहना चाहिए ऐसा बोलते हैं। किसने बोला? मेरे फ्रेंड्स ने बोला। तुमने फैसला कर लिया ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? पहले से प्रॉब्लम कम है क्या जो मुझे फोन करके परेशान कर रही हो? फोन रखो। घर से? सर घर से। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है सर। दोनों फैमिली के लोग राजी हुए थे? नहीं सर, मर्जी हमारी थी। झगड़े हो तो एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाते, और तुम तो एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो। क्या है यार, जिसने नौकरी दी उसके सामने झुक झुक कर काम करते हो, और जिसने प्यार की जिंदगी दी उससे गुस्सा करते हो। कितने लोग रहेंगे? अकेला रहूंगा। अगर रात को लेट आओगे तो कंपाउंड जंप कर कर आना पड़ेगा। रात को मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों? कुल्फी आज बेचने जा रहे हो क्या? ओह, क्या जोक मारा है। सीरियसली कुछ नया ट्राई करो। क्या कहती हो? नाइट वॉचमैन हो? नहीं, रात में भीख मांगता हूँ। मकान तो मिलेगा ना। तो क्या रेंट चिल्लर में दोगे? कैसी बात करती हो? ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। अरे रे, तुमको घर देने से पहले वापस मुझे रीडिंग करना पड़ेगा। दरवाजा तो खोलिए। So, what's really your job? क्लब में मैं डीजे हूँ। नाइट पार्टीज, नाइट लाइफ, रोज एंजॉय करते रहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जहाँ एक साथ पार्टी एंजॉय करते हैं, वही मैं कोने में अकेला खड़ा होकर काम करता हूँ। अकेला रहना कष्ट की बात है। तो इस चक्कर में कहीं तुम किसी लड़की को तो नहीं लाओगे ना? नहीं नहीं, लड़कियों के मामले में मेरी सोच कुछ अलग ही है। तुम्हारे पास तो फोन नहीं था ना? ये मेरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता इसलिए फोन दिया। ये मत सोचना कि झूठ बोला था। आइए सर। एसीपी सर आए हैं। हेलो। ओह हेलो सर। समथिंग फॉर यू। क्यों सर ये सब? प्लीज सर अंदर आइए। सुना है कॉफी बहुत अच्छा बनाती हो, इसीलिए लेकर आया। बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं। तो कॉफी नहीं है क्या? दूध नहीं है। मुझे ब्लैक कॉफी भी चलेगी। ओके। यह घर तनख्वाह से खरीदा है? अब शादी के बाद दादाजी ने गिफ्ट किया सर। वाह, यह किसने बनाया? मेम साहब ने। उन्होंने आर्ट कॉलेज से पढ़ाई की है ना। थैंक यू, यह बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। थोड़ी कड़वी है, लेकिन ब्लैक कॉफी का मजा अलग ही होता है। थैंक यू, निकलता हूं। आप अभी तो आए, अभी जा रहे हैं? हम लोग ड्यूटी पर हैं, जाना पड़ेगा। अगली बार आइए तो अपनी फैमिली को साथ लाइएगा। हाँ जरूर, कॉफी पीने तो मैं जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखना, ओके? उसका नाम क्या है? विद्या सर। घर पर एक अकेली लड़की का मन कैसे लगता होगा, उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन घर बहुत खूबसूरत है। एक पुलिस वाले की वाइफ होना बहुत बड़ी बात है। तुम उसका ध्यान रखना।
जिन लड़कियों ने सुसाइड किया था उनका फोन नंबर और बायोडाटा सर। लगता है घर में बातें नहीं होती क्या? सारे शब्द जब प्यार करती थी तभी खत्म कर दी। सर मैंने 2 लड़कियों का फोन नंबर निकाल लिया है। उन दोनों लड़कियों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है सर। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई टेंशन होगी सर। तुम चाहे कितना भी लॉजिकल रीजन बता दो, लेकिन मेरा इतने सालों का अनुभव यह मानने को तैयार नहीं कि सुसाइड है। आइए साहब, जो लड़की मर गई थी उसके पिताजी है, ये मिलने आए हैं। जाइए। आइए बैठ जाइए। मेरी बेटी का खून हुआ है सर। कौन है? मेरे दामाद ने किया सर। ज्यादा उम्र होने के बावजूद उम्र छुपाकर शादी करवा दी है। जब शादी हुई तब से कभी चैन से नहीं रहे सर। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, उसने उसकी हत्या कर दी सर। ये देखिए सर। ये मेरी बेटी का है। जब उनके बीच लड़ाई हुई तो उसने मोबाइल तोड़ दिया। ससुर जी यहाँ, पहले आप बाहर जाओ। तो बाहर भेजने वाला कौन होता है? सर इन्हें सिर्फ 2 मिनट बाहर इंतजार करने को कहिए। ससुर जी प्लीज बाहर जाइए। क्या है ये? सर ये तो उसका फोन है। फोन क्यों तोड़ा? सर मैंने नहीं तोड़ा। हे, ये किसका फोन है? मालिनी दीदी ने अपना फोन रखने दिया था, ये उनका फोन है। उन्होंने अपना फोन तुम्हें क्यों दिया? मुझे तो देखना है। आपको क्या है? वो बाहर गई और अपना फोन मुझे देकर गई है, बस। क्या था अंदर? मिस यू था। क्या? मिस यू लिखा था सर। ये उनका फोन है, कोई मिस यू लिखकर भेजा होगा, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? पहले फोन दो, फोन दो मुझे। मैं नहीं दे सकती हूँ। मुझ पे शक कर रहे हो? देखो मुझे, नहीं दूंगी। मुझे फोन दे दो। छोड़ो मुझे, नहीं दूंगी। मैंने कहा था नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे, तुम्हें फोन चाहिए ना, ये लो। इस टूटे हुए फोन को लेकर मैं सर्विस सेंटर भी गया था, लेकिन उन लोगों ने पैटर्न को अनलॉक करने से मना कर दिया। वी कैन डू इट सर। हाँ यही है, यही है सर। वी गॉट द नंबर सर। सर ये मेरा फोन नहीं है, ये उसका फोन है सर। बाहर आ। चल बाहर आ, चल वहां पर। आपने मेरी जान बचा ली सर। कल उठाकर लाए और किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे थे। मैं बहुत गुस्से में आ गया था सर। अगर आप नहीं होते ना तो ये सब लोग मिलकर उस औरत को मैंने धक्का मारा, ये कहकर इस केस को क्लोज कर देते सर। सर नाम क्या है रे? आरो। आरो। धक्के वाली बात तू कैसे जानता है? वो कैसे कूद सकती है सर? वो तो दूसरों को धक्का दे सकती है सर, वो कूद नहीं सकती सर। उसकी वाइफ को कैसे जानता है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन कल सुबह से मैं जेल के अंदर ही हूँ सर। उससे तेरी पहचान कैसे हुई? सर आप जरा बाहर जाएंगे? बाहर जाइए, आपको वापस बुलाता हूं। ओके सर। तेरी बता। सर अगर आपने मारना शुरू कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। सब कुछ बता देता हूँ सर। पिछले जन्म का कुछ याद आएगा तो वो भी बता दूंगा सर। मैं उसे जिम से पहचानने लगा सर। पहले ग्रुप चैट से शुरुआत की, उसके बाद प्राइवेट मैसेज में कन्वर्ट हो गया सर। फिर बातें कर करके प्यार हो गया सर। उसके पति को जब फोन के बारे में पता चला तब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जब भी मैं जाता था सर, वो लड़की सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देती। सीसीटीवी ऑफ कर दिया है। अच्छा ठीक है। आज का टाइम टेबल, आज मेरा जाने का टाइम था। अच्छा हुआ साहब ने मुझे बचा लिया। तू अंदर क्यों आया रे? प्रिया नाम की एक आईडी है सर। इस तरह चैट करके उसे लाइन पर लेकर आया। कल चूड़ियां लेकर उसके घर पर गया था। उसके बाद ही पता चला वो प्रिया नहीं, प्रियदर्शन है सर। उसका पति था सर।
बोलो। हमारे घर रेंट पर कोई आया है। क्यों अचानक? घर बंद ही रहता है ना। ओह, बॉस ने क्या बोला था? वो क्या बोलेंगे, कुछ भी करने को बोल दिए। जब वो घर पर आते हैं मैं घर पर हूँ ये उन्हें दिखता ही नहीं। शक्ल देखकर कैसा लग रहा है? ही इज अ डीजे। कॉलेज के पप्पू जैसा दिखता है। पप्पू जैसा? फ्लैश। पप्पू को कॉलेज में देखा जैसा, मुस्कुराता भी है उसके जैसा ही, अच्छी बात करता है। दास उससे मिला क्या? घर आएगा तो देखेंगे। ओह, मुझे उससे मिलना है। तुझे मिलवाने का कोई आइडिया नहीं। ठीक है, काम कर, आने वाले संडे को तू और दास घर पर आ जाओ। ठीक है। साहब यही वो मंदिर है। सर वो फर्स्ट लेडी इसी मंदिर में आती जाती रहती है। इस मंदिर में आने वाली सभी लेडीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राहुकाल पूजा नाम का। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधु च सखा तमेव। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई आदमी है तो सर ये पुजारी है। तमेव तमेव सर्वम मम देव। घर पर सब कैसे हैं? अच्छा है। आइए। एक अर्चना करनी है। किसके नाम की अर्चना करनी है? भगवान के नाम पे। अच्छा अच्छा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंडलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय धनहरे। ओम नमः ओम नमः ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम। ये आज की जनरेशन है, इनको दीजिए। नहीं ठीक है। ओम गणपते नमः। अगर इस इलाके में इलेक्शन होगा तो सारी लेडीज का वोट तुम्हें ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, एरिया की बहुत सारी औरतें आकर पूजा करती है, भगवान के दर्शन करके जाती है। उन सभी औरतों को बिल्डिंग से धक्का देते हो क्या? अरे रे रे रे, वो तो सब मुझे नहीं पता सर। मंदिर में आने वाली औरतें अपने अपने दुख को बताकर अपने मन को हल्का करती हैं। उसी तरह मलर और मंजू ने आकर मुझे बताया उनके पति अच्छे नहीं है, और अनजाने में मैंने ये बात शैतान को बोल दिया। उसने किसी तरह उसे पटा लिया। मना करने के बावजूद ये शैतान सुना नहीं। कौन है वो? अरे बीवी फोन पे फोन कर रही है, कब आओगे कब आओगे, लेकिन साहब लोग समझते ही नहीं है। क्या कहेंगे? उस साइकिल वाले को पकड़। क्या हुआ? रुक रुक। रुक जा, अबे रुक जा। सुनो सुनो, अबे दौड़ते हुए बात करूंगा तो सांस ऊपर नीचे होगी ना। क्यों मुझ पर शक कर रही हो? फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। साहब भाग गया वो। उठ रहे उठ। इस तरफ किसको भागते हुए देखा? एक कटिंग मंगा दो, सब बता दूं। कटिंग मंगा दो ना, बताऊंगा। तू जानता है किसके सामने बात कर रहा है? कटिंग क्यों नहीं मंगवाते हो? बता दूंगा। रुको, तुम रुको सर, कटिंग दिला दो, वैसे ही बताता हूँ। ठीक है सर। ये लो, 1 महीने तक कटिंग पीते रहना। सर प्लीज सर मत मारिए। सर लग रहा है, मत मारिए सर, दर्द हो रहा है सर।
बोल। दास, मैंने सिर्फ उस सर, अकेले में बात किया है सर। पूरे अपार्टमेंट में किसी और के कांटेक्ट में रही होगी सर, मुझे नहीं पता सर। पहले बैठकर सच खाना बोल। खाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया है, बोल रहा हूँ ना, ए, दर्द हो रहा है ना सर। मैं किया क्या नहीं वो बाद में बता। इतनी उम्र हो गई है मेरी, तूने मुझे इतना दौड़ाया, इतना सर, दौड़ाया। सर, हाँ? सर। ये ले। हमने सीसीटीवी चेक कर लिया है मैंने सर, कुछ भी सर। उसके अंदर हमें सच बोल। कुछ भी नहीं मिला है सर। बोलेगा कि नहीं? बोल। कोई बात नहीं, सच पता चलने तक इसे अंदर ही रहने दो। छिपकली की तरह दिखता है और काम ऐसा करता है, तुझे ऐसा मारूंगा पूरी चटनी बन जाएगी। लड़की के दिल को समझने के लिए सर पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है, बस दिल की जरूरत है। अगर आप लोग घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो लड़कियां बाहर जाकर मजे करेंगी ना। काम के नीचे लगाऊंगा। अपने परिवार को पालने के लिए हम दिन रात एक करके काम करते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा भी वक्त नहीं दे पाते हम। हाँ? और तुम लोग ऐसे डायलॉग मारकर हमें एडवाइस देते हो। हाँ? मुंह बंद कर। लगता है साहब भी काम के चक्कर में घर पे टाइम देना भूल जाते हैं। थोड़ा टाइम घर पे भी दिया करो सर। चुप बैठ। हाय ब्रो। आईब्रो। आईब्रो नहीं, हाय ब्रो। जब कुत्ता पीछे पड़े और पुलिस पीछे पड़े तो कभी भागने का नहीं जी, दोनों ही खरोच कर रख देंगे। बराबर है जी। और आप? मैं पहले आया और मेरे बाद आप आए। मैंने कुछ नहीं किया है जी। मैंने भी तो कुछ नहीं किया है बे। मैंने वैसा कुछ नहीं किया है जी। अच्छा ऐसा क्या? मैं फर्स्ट टाइम गया था और वो महारानी कूद गई। मेरा तो नसीब ही खराब है। अरे रे, अपना तो ये सब चीज में काउंट ही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सब कुछ चलता है। एक्स्ट्रा राइस खाना है ब्रो, वो एक्स्ट्रा राइस नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब शादी। अगर जिसने शादी की और ध्यान नहीं दिया तो हम जैसे रोड रोमियो को घर में घुसने का चांस मिल जाता है। ऐसा क्या? आप तो बड़े आदमी हो जी। इसीलिए तो हम चार दीवारी के अंदर है। हाय। हाय, अंदर आइए। ब्रोकली मिलेगा क्या? वो क्या होता है? गोभी। क्यों? कुकिंग के लिए मांगा। तुम खाना बनाते हो? मुझे खाने से ज्यादा खाना बनाना पसंद है। क्यों? इतना गंदा खाना बनाते हो कि कोई खा भी ना पाए? एक बार आप खाकर देख लो। हाथ गंदे हैं। किचन में सेकंड रैक पर है, जाओ ले लो। हाँ। हेलो हेलो। बेडरूम में हूँ। ये सब काम आप क्यों कर रही हैं? इस काम के लिए किसी को रखना चाहिए। एडवांस सिर्फ लेकर जाते हैं, लेकिन काम के लिए आते ही नहीं। आप नीचे उतर जाइए, मैं करता हूँ। कोई बात नहीं। पहले आप उतरिए तो सही। इट्स ओके। लाइए, दीजिए तो सही। ये प्रोडक्ट्स वाले बार कोड तुम्हारे हाथ में क्यों है? कुछ नहीं, सिर्फ टैटू है। नाइस सॉन्ग। कॉफी? सॉरी, मैं कॉफी नहीं पीता। ये सब लोग यहाँ पर क्यों?
ये सब लोग मेरे गुरु हैं। इनके पास ही मैं अपने सुकून को ढूंढ रहा हूं। मिला क्या? अभी तक नहीं। मेरे लिए तुम एक इंडियन सॉन्ग गा सकते हो क्या? दास, तुम्हें अपनी बीवी को बाहर ले गए कितने दिन हुए? इस उम्र में यूनिफॉर्म पहनकर घूमना बहुत अच्छा लगता है, फिर पता नहीं चलता कि कब 50 साल गुजर गए। सिर्फ 4 मेडल और पीएफ बाकी रह जाता है, फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं ना, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूं, तुम अपनी वाइफ को लेकर बाहर जाओ। तुम घर पर ही हो ना? नहीं, माले पर खड़ी हूँ कूदने के लिए। सॉरी, पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ठीक है, खाना तैयार करके रख देती हूँ। यूनिफॉर्म भी आयरन कर दी है। और कुछ? सुनो ना, मैं घर आ रहा हूँ, हम फिल्म देखने जाएंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं आ रहा हूँ। अभी तक रेडी नहीं हुई? सिर्फ 5 मिनट दो मुझे। जल्दी आओ, नहीं तो लेट हो ठीक है। जाएंगे। Do you wanna build a snowman? Come on and let's play. You विद्या, never... हाँ बस रेडी रेडी। विद्या जल्दी आओ, टिकट आज की ही है। तैयार हो गई। साहब, साहब, क्या हुआ? फोन कहाँ पर है आपका? फोन तो मेरे पास ही है, बात क्या है? तीसरा इंसिडेंस उसी तरह माले से कूदी है, लेकिन जिंदा है। ओह माय गॉड, चलो। मैं फोन करता हूं। सर। सॉरी दास, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। इट्स ओके सर। बैठ जाओ। कंडीशन कैसा है सर? डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, अब तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए। उसके पास टाइम कम है सर, जो भी पूछना है जाके पूछ लीजिए। ठीक है डॉक्टर। सुनिए सुनिए, आपने बिल्डिंग से छलांग क्यों लगाई?
डॉक सॉरी सर। Her heart was beating so loudly that surely he could hear it. Arms up. He smoothed her hair back, the touch of his fingers sending waves of awareness through her. He was going to kiss her. That was what she wanted, wasn't it? So why did she feel as if she trembled on the edge of a precipice, ready to topple over in an instant? Then his lips found hers, and she stopped thinking at all, only feeling the tenderness of his kiss, the strength of his arms around her. The steady beat of his heart under her hand as she turned into his arms. There was a precipice that she was head हेलो। तूने केस के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? यहाँ रोजाना एक विकेट गिर रहा है। एक पकड़ता हूँ, दूसरा विकेट गिर जाता है। एक दोस्त ज्यादा गिरेगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये क्या कह रहा है तू? कालिदास कहाँ है? कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा। फोन और सीसीटी आने के बाद फील्ड वर्क खत्म हो गया है। बैठे बैठे सब खत्म करने की सोच रहा है क्या? काम जल्दी जल्दी खत्म कर, समझा क्या? दास, एवी वालों का क्या हुआ? हाँ, मैंने बोल दिया है, वो आ जाएंगे। ब्लू व्हेल किनारे पर पहुंचा कि नहीं? यस सर, इन दोनों केस में कम उम्र की लड़कियां हैं, अफेयर ही मोटिव है। लेकिन ये बुजुर्ग है, साथ में कोई नहीं, अकेली रहती थी। यहाँ शिफ्ट हुए सिर्फ 6 महीने हुआ है सर। सो फॉल फ्रॉम हाइट के अलावा नहीं लगता कि कोई दूसरा इंसिडेंट है सर। साहब ये देखिए। सर, ऑल रोड लीड टू नो। थोड़ी देर में फोन करता हूँ। सर, पॉकेट फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने ओपन किया। उम्र कितनी है? 55 सर। देखो और कुछ यूज्ड डस्टबिन में पड़ा है क्या? साहब, काम कोई और करे, ढूंढना मुझे पड़ रहा है। अभी वो दोनों केस लाइन पर आ रहा है ना? सर, उस कॉल पैटर्न के हिसाब से नॉर्मल है, लेकिन रिचार्ज पैटर्न कुछ अनयूजुअल है सर। हर 2 दिन में दुकान बदल बदल कर रिचार्ज किया गया है सर। इसे चेक करो। यस सर। उस पैकेट को भी। जरूर सर। हाँ सुनो, आओ चलो। अंदर आइए सर। सर आइए सर। वो मेरे दुकान पर आती थी सर, बाकी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सर। आखिरी बार वो दुकान में कब आई थी? इतना तो ध्यान में नहीं है सर। जो भी आता है उसका फोन नंबर डालने को बोलता हूँ, रिचार्ज कर देता हूँ सर। हमेशा 30-30 रुपए का ही रिचार्ज क्यों करवाती? सर हो सकता है उसके पास पैसे कम हो या फिर स्कीम की वजह से कराती हो। ये तेरे दुकान से ही खरीदा ना? अरे रे, मैं ये सब नहीं बेचता हूँ सर। कैसा आदमी है? पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आ जाना। आऊंगा सर, आऊंगा सर। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। थोड़ा सा अपने लिए भी खरीद लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर ये देखिए। अच्छा, कौन सी डेट को रिचार्ज किया था? 22 तारीख को साहब। ये क्या है? उसी हैंडराइटिंग में एक और रिचार्ज किया है। इस नंबर को जरा डायल करो। साहब लग गया? करो। हाँ करता हूँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन तुमने किया, लेकिन उठाया तूने है। साहब कॉल ट्रेस करो जल्दी। सिंघम। हे, मेरा नाम तुझे कैसे पता? हे, फोन कालिदास को दे। हम लगता है साहब हमें फॉलो कर रहा है, उसे आपसे बात करनी है। हेलो दास, ये फोन घर पर ही है। कुछ और क्लू मिला?
कुछ नहीं सर, एज ऑफ नाउ कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा। हम लोग स्पॉट पर आ रहे हैं सर। एसीपी हैं। एसीपी साहब कहाँ से आ गए? उस लेडी का फोन चेक कर लिया गया है। एक नंबर के अलावा कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा। इस नंबर का एड्रेस मिल गया है, हम लोग वहां जा रहे हैं। यह नंबर अभी कहां पर लाइव है, ट्रैक करो। यस सर। साहब जा कहाँ रहे हैं हम? हेलो, हाँ हाँ ओके सर, हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं सर। हाँ सर, क्या क्या कहा? सरस होटल, सुरेश नाम के होटल के यहाँ पे। ओके सर। साहब लेफ्ट लो यहाँ से। ओके सर, ओके सर, हम पहुंच गए। हाँ सर, हाँ साहब साहब रुक जाइए। उस कार को रोको। हाँ रुको रुको, साइड में लो, साइड में लो। विंडो नीचे करो। कहां से आ रहे हो तुम लोग? पार्टी से आ रहे हैं सर। वहां देखो, वो भागने की कोशिश कर रहा है। चलो जल्दी करो। साहब उस तरफ चले, चलिए। उस नंबर का एड्रेस यहीं पर है। लगता है वो लड़का अंदर ही है। हम भी उसे फॉलो कर रहे थे सर। वो बुलेट पर ही था, लेकिन मिस हो गया सर। पकड़ लेंगे सर। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए सिर्फ क्लू है। अभी क्या सिचुएशन है पता नहीं। तुम्हारे फोन में स्विगी ऐप है? हाँ है। खोलो उसे। इस ऐप से इस एड्रेस पर कुछ ऑर्डर करो। सर आपके लिए पिज्जा सर। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सर मिस्टर विवेक? हाँ मैं ही हूँ। आपके नाम से ऑर्डर हुआ है। मैंने कहा ना मैंने ऑर्डर नहीं किया। सर पेमेंट तो हो गया है सर। मैंने ऑर्डर नहीं किया, बोला ना, जा रे। पिज्जा डिलीवरी हो गई? सर उन्होंने कहा ऑर्डर दिया ही नहीं था। घर पर कौन कौन है? वहाँ घर पे एक ही आदमी है सर। दिखने में कैसा है? लंबा हाइट है सर और ड्रिंक किया हुआ है सर। ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। सर तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तू फिर से आ गया? सर एक मिनट सर, ये लीजिए सर, वरना मुझे डांट पड़ेगी सर। लीजिए ना सर। ठीक है दे दे। सर 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 क्या करो? सीधा करो इसे। सर 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 मुंह बंद, मुंह बंद कर। यही है वो सर।
ये लड़की इसके लिए नहीं आती है सर, सिर्फ जगह को भाड़े में देती है और हम ही लड़की लेकर जाते हैं सर। इसके बारे में एरिया वालों को पता चल गया, फिर घर खाली करना पड़ा सर। उसका नया घर मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैंने उससे कहा था मुझे घर चाहिए, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया सर। सर कत्ल करना बहुत बड़ी बात है सर। सर उस दिन 2 बजे यहीं पर था सर, वो भी अकेला नहीं दोस्त के साथ था सर। एफबी पे डाला है, चेक कर लीजिए सर। सर प्लीज सर। इनमें से किसी को पहचानता है? नहीं जानता सर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है सर। उसका नाम शिल्पा है, कुंदन नगर में फूलों की दुकान चलाती है। उनके जरिए मुझे उस औरत से पहचान हुई सर। अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा सर। अभी शिल्पा कहाँ है? भाई साहब, शिल्पा नाम की कोई लड़की रहती है यहाँ? उस नाम की यहाँ कोई नहीं है। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, आपको चाहिए तो अंदर जाकर पूछ लीजिए। ठीक है, जाकर देखते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं सर? एक इंक्वायरी के लिए आया था। और सब ठीक ना? सब ठीक है सर। आइए ना सर, अंदर आइए ना। आइए ना, अंदर आइए ना सर। आइए सर। बेटी, इंस्पेक्टर दास सर, मैंने बताया था ना, कॉफी बनाओ बेटी। कौन है? अनीता है क्या? हाँ सर। अरे कॉफी रहने दो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल देर से जाना अच्छी बात नहीं है। इस एरिया में कोई शिल्पा नाम की लड़की है? सर इस एरिया में शिल्पा नाम की बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन आप किस शिल्पा को ढूंढ रहे हैं? वो सब कहाँ मिलेंगी? सर यहाँ सब बच्चे लोग हैं सर, उन्हें अलग अलग बुलाते हैं ना सर। सबको अलग अलग बुलाकर इंक्वायरी नहीं कर सकता, बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है सर, आइए सर। सर वही औरत है सर। चलो जल्दी आ, जल्दी चल। चलो जल्दी बैठो, सीधे चलते रहो, तेज चलाओ। और तेज चल भगा। हे, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चलो हटो। और तेज भगाओ, जल्दी करो। रुक। सर वो औरतें कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सिर्फ उन्हें छोड़ा था। सर शिल्पा कहाँ है? कौन सी शिल्पा सर?
सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता सर। नहीं बताएगा? माँ कसम नहीं पता सर। बोल बोल सर आपकी कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता। आप कौन सी शिल्पा की बात कर रहे हैं? दास, इसे गाड़ी में बिठा। सर 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 आप भी फंस गए क्या सर? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो क्या फेंक रहे थे क्या? सर तू इसे जानता है क्या? इसका एक लिंक है सर, उसका नाम शांति है, हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल है? राव हॉस्पिटल सर। शांति के नाम से यहाँ कोई एडमिट है क्या? 1 मिनट सर। हेलो, ऊपर रूम नंबर 14 सर। थैंक्स सर। दास, तुम ऊपर जाकर देखो, मैं यहाँ इंतजार करता यस सर। चल। ए, तू यहीं रुक। सर प्लीज सर। हाँ, कल से जेम्स बॉन्ड की तरह गाड़ी बदल बदल कर ढूंढ रहे हैं उसे। तू स्टेशन चल, तुझे दिखाता हूँ। लड़की कहाँ है? सर उसे मैसेज मिल गया होगा, वो भागी होगी सर। ढूंढना वेस्ट है सर। बोलो। वो लड़की मिसिंग है सर। मुझे लगा ही था। सर मैं घर जाकर आता हूँ, तुम बाद में जाना। ठीक है सर। ठीक है। चल उधर जाकर बैठ। सर। ए, क्या घर पे आया है लेटने के लिए? चल उठ, शक्ल तो देखो। ए, ये ले, सब लोग मिलकर खाओ, ठीक है? क्या सर, आज फिर से इडली? ए, तू क्या मेरा ससुर है जो तुझे बिरयानी दे दूं? चुपचाप जो दिया है उसे खा, वरना दूंगा। वेलकम है एक्यूज नंबर 3 and 4। अबे घोचू, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ब्रो डोंट माइंड ब्रो, खाना खा लो। हम अंदर है इसलिए सेफ है। कोई तो है जो लड़कियों को मार रहा है, लेकिन अपन तो अंदर है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अपने काम से काम रखना। ये क्या बोल रहे हैं जी? बेचारा परेशान है, खुद को गाली दे रहा है। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं जी। ये उस दुकान वाले का नंबर और एड्रेस है सर। आप जब भी बुलाएंगे वो इंक्वायरी के लिए आ जाएगा। उसको बोला है सर मैंने। ये है विटनेस 2 सर। ये दोनों पास में ही रहते हैं। ये उनका फोन नंबर और एड्रेस है सर। सुनो। हाँ साहब। सुसाइड करने वाली तीनों औरतें इस कॉमन जगह पर मिलती थी। अच्छा, इस एरिया में लेडीज रेगुलर कहाँ कहाँ जाती हैं? सुबह मंदिर जाती होगी और दोपहर को ब्यूटी पार्लर। एक्सक्यूज मी सर,
डेली जिम, पार्क, स्कूल, मार्केट और सच कहे तो मंदिर, आईने की दुकान, मटन का दुकान, फैंसी स्टोर, शॉपिंग मॉल। अगर थोड़े अमीर रहेंगे तो पब, वही मंथली है तो ब्यूटी पार्लर, राशन की दुकान, मेडिकल शॉप, टेलरिंग शॉप। अगर टाइम बचा तो भजन सुनने जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी सोने की दुकान पर, और रिश्ते वालों के यहाँ शादी, अच्छा बुरा नहीं हुआ तो हॉस्पिटल। बस इतनी छोटी लाइफ होती है औरतों की सर। सुपर है जी। अबे गोचू, तूने सही बोला। इसका बोलना जरूरी है क्या? कौन है जी ये? सर एसीपी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। सुनो जी साहब। इसने जो जो कहा उसके अनुसार ये तीनों वहां पर कनेक्ट हो रही हैं क्या? देखो। ठीक है साहब। सर आपने बुलाया था? अपनी गलत चाल की वजह से मरी 3 औरतें, ये खुदकुशी है या खून किया गया है? लास्ट पैरा पढ़ो। जो औरतें मरी हैं उनके बारे में इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर कालीदास। क्या है ये? सर ये मुझे भी नहीं पता सर, मेरे पहचान का रिपोर्टर है इसीलिए मेरा नाम डाल दिया हूं। दास, मैंने परसों एग्जाम दिया और कल ही आईपीएस नहीं बना हूं। अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम्हें कुछ और नहीं मिला? सर मुझे चीप पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है सर, और इसके अलावा जो न्यूज आया है वो कुछ गलत तो नहीं है? औरतों ने गलती तो की है ना? गलत या सही उनके मन के हिसाब से है। जो औरतें मरी हैं उनके घर वालों के बारे में सोचो। अपने बच्चों के मौत की दुख में है वो। इनकी शर्मनाक बात सुनेंगे तो उन्हें अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करनी चाहिए थी। आखिर पुलिस ऐसी पुलिस कब बनी? जब कोई लड़की मरती है तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है पता है तुम्हें? पता है सर, लेकिन मैंने ये न्यूज नहीं दिया सर। गलती करने वाले एक्सपोज हो रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मैं घर जाकर आता हूं सर। हाँ बोलो सर। एक लिंक है सर, मर्डर हुए फर्स्ट लेडी और थर्ड लेडी के कॉल लिस्ट में एक नंबर कॉमन दिख रहा है सर। नाम क्या है? नाम है डेविड, 3 वेयर कार्ड है सर। प्रूफ चेक कर लिया सर, ओरिजिनल है सर। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। ओके सर। अच्छा एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ कौन है जरा चेक करो। कहाँ गई थी? ये मुझे पूछना चाहिए। उन सुसाइड केस के चक्कर में फोन है ना, इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं तो इन्वेस्टिगेशन में बिजी था, तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? मैं कॉल करूंगी तो उस वक्त पक्का तुम कहीं ना कहीं बिजी होगे। रिंगटोन सुनकर किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया तो फिर मुझे ही सुनाओगे ना। क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। लाओ चाबी दो। चाबी चाबी दो। ऊपर एक रेंट पे लड़का आया है, एडवांस मेरे पास ही है। क्या हो गया? इधर क्यों आते हो? ये लवारिस जगह है। गए तो सिर्फ 10 मिनट और मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। वो केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इसीलिए। जाओ जाओ, वहीं जाकर देखो। अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है वो तो मत देखो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही टाइम बिताना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आराम से अपना टाइम कलेक्ट करो। उस वक्त मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर।
हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब मैंने सब कुछ चेक कर लिया, इस नंबर का प्रूफ वगैरह सब सही है। उस आदमी का नाम डेविड है साहब, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ रहता है कुछ पता नहीं है साहब। उसका फोटो वोटो कुछ है? फोटो वगैरह तो कुछ नहीं है। उसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, गैस बिल, पैन कार्ड लिंक्ड है क्या? उसका एड्रेस अपडेट हुआ है क्या? ठीक है देखो, साहब। मैं आ रहा हूँ। हेलो, डिपार्टमेंट में बोलकर मुझे कैसे भी बचा लो। आज के बाद ये धंधा मैं कभी नहीं करूंगी। मनकंपा ब्रिज के पास। क्या बात है? कुछ नहीं। दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। चाहो तो मैं ही बोलूं। हाँ, पेन की दुकान में उस दुकान वाले को बुक्स में खरोच आए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको वैल्यू नहीं पता है। अच्छा नहीं लगा? चाहो तो मैं, हाँ, दरअसल कटिंग इज आर्ट, यू नो। एंगेजमेंट में मेरे साथ ही क्यों, तुम ही जाकर आओ। अरे कोई गलत नहीं समझेगा, ओके? क्या हुआ? चेन स्नैचिंग सर। मैं बाद में फोन करता हूं। कहां पकड़ा इन्हें? तुरपई नगर सर। आज कुछ शक करने जैसा कोई शख्स यहां घूम रहा था क्या? इन तीनों को तुम लोगों ने कहीं देखा है? सच बताओगे तो छोड़ दूंगा। मैं उस औरत को जानता हूं सर। मल्टीपल ब्लड है सर। ये ब्लड देखिए, लड़की के शरीर से खून बहे बिना कुछ छिलके उड़ रहे हैं सर। मरे हुए लोगों के शरीर से जो खून निकलता है ऐसे राउंड में नहीं होता है। दोनों के बीच में झड़प होने के दौरान जिसने खून किया उसका खून यहाँ पर गिरा होगा। सस्पेक्ट लिस्ट में है तो मैं टेस्ट करके बता दूंगा। सर, ये इस लड़की का फोन है। गणेश, एक नंबर भेज रहा हूं, पता करो किसका है। 9840274281। सर, ये कालिदास की वाइफ का नंबर है सर। क्या? आर यू श्योर? कंफर्म सर। गणेश, इंस्पेक्टर कालिदास के लास्ट वीक का कॉल रिकॉर्ड चाहिए।
बोलिए सर। दास कहाँ हो? इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। आप आना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, तुम इंक्वायरी करो। जी सर। बाय द वे, क्या उनका ब्लड रिपोर्ट्स है आपके पास? फोन पर जो 3 लोग दिख रहे हैं उसे तुम जानते हो क्या? हाँ बोलो। साहब, उस डेविड का फोन नंबर तिरुपति नगर के पार्लर में लोकेट हुआ है। वो एक डीटीएच के साथ कनेक्ट हुआ है साहब, और पार्लर का एड्रेस आपको शेयर किया है। आप जल्दी पहुंचिए। सर, यहाँ डेविड कौन है? रुकिए, मैं सर को बुलाती हूँ। हेलो सर। ये 3 लोग अब जिंदा नहीं हैं। इन लोगों का कनेक्शन सिर्फ एक ही है। क्या किया है तूने? बहुत से लोग इस पार्लर पर आते और जाते हैं। इसमें कौन जिंदा है कौन मर गया इसे कैसे पता चलेगा सर? तो तू इन तीनों को नहीं जानता ना? एक मिनट सर। सरला, यहाँ सर, इन्हें अपने पार्लर में कभी देखा है तुमने? इन लोगों के बारे में तो याद नहीं है सर, लेकिन वो तीसरी को कहीं देखा है। ये आखिरी बार कब आई थी, कुछ बता सकती हो? अगर फोन नंबर है तो डेट पता चल जाएगा सर। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करके देख सकते हैं। चेक करो। साहब, ये तो वो दूसरी लड़की है। ये वो पहली लड़की है साहब। ये लोग कभी एक साथ आए हैं क्या? देखता हूं सर। सर, कभी कभी एसीपी यहाँ आते थे, हमेशा नहीं लेकिन आते थे। असिस्टेंट कमिश्नर जॉर्ज यहाँ पर आए थे क्या? वो सिर्फ एक ही बार आए थे सर। हाँ, उनका बेटा हर बार आकर जाता है। उनका कोई बेटा है? मुझे नहीं पता साहब। फिर से सोचकर बताओ। हाँ सर, वो यही एरिया है। दिखता कैसा है? कलर गोरा है, हाइट, चश्मा पहनता रहता है। देखने में थोड़ा मॉडर्न है सर वो। मैं और फुटेज देख सकता हूँ? देखता हूँ सर। दिखाई। सर, ये देखिए। इसके ऑपोजिट साइड का सीसीटीवी है क्या? जी जी, दिखाता हूँ।
क्या हुआ? कौन है ऊपर? किराएदार। क्या दास को पता है? ये सब किसने किया? उसने किया। लेकिन क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? इन्हें तुम जानती हो? कौन है ये लोग? मेरे पार्लर फ्रेंड्स। वो ऊपर ही है ना? कम, लेट्स गो। चलो आ जाओ, चल कर देखते हैं। चलो, डरो मत, हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना। आओ। तुम्हारे ग्रुप में कुल 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग जिंदा नहीं हैं। क्यों नहीं है पता है? बैड कंपनी। तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कुछ नहीं, वरना वो ऐसा बिहेव नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हो भी तो फिक्र मत करो, दास तो तुम पर ध्यान ही नहीं देता। उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। उसके साथ रहना मुश्किल है, लेकिन उसके बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगी। चलो आ जाओ। दास तुम वहीं रुको। विद्या! दास ऊपर मत आओ। सर, मेरी वाइफ है सर। वाइफ? इतने दिनों तक तुम्हें वाइफ नहीं दिखाई दी? तुमने ही बोला ना कि वो ऊपर है। शो मी। गो। विद्या? दास रुको। विद्या! 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ गया विद्या। काम डाउन विद्या। विद्या? हे, क्या हुआ? हाँ? कुछ विद्या! विद्या! विद्या चाहिए, क्या हो गया तुम्हें? विद्या! 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 क्या कर रही हो तुम? विद्या! रिलैक्स विद्या, शांत हो जाओ। रिलैक्स। विद्या, हे विद्या। ये क्या हो रहा है सर?
लगता है विद्या आपसे ज्यादा बातें करती है। ऑब्वियसली सर, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। आई एम ऑल्सो हर साइकोलॉजिस्ट। आखिर आपके पास आने की उसे क्यों जरूरत पड़ी? एक्चुअली शी इज स्किज़ोफ्रेनिक। सच और झूठ का फर्क जाने बिना वो एक परछाई को अपने दिल में कैरेक्टर बना के उस परछाई के साथ जी रही है। तो वो कल्पना में जी रही है, इसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजह हैं। उसका बच्चा जन्म के बाद 2 दिन के बाद ही मर गया। उसके बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। बच्चा गुजर गया, उस डिप्रेशन को वो सहन नहीं कर पाई। क्या हुआ मेरे बच्चे को? शांत हो जाओ, शांत। जो बच्चा नहीं है, उस बच्चे के बारे में सोचकर वो उसके साथ जीने लगी, उसके बारे में सोचने लगी। कालिदास को ये पता है? Come on and let's play. You never. विद्या। हाँ बस रेडी। कालिदास को पता है, लेकिन उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चे के गुजरने की वजह से वो भी डिप्रेशन में थे और उससे बचने के लिए वो अपने काम पर ध्यान देने लगे, लेकिन विद्या पर ध्यान देना बहुत मुश्किल था। इधर क्यों आते हो? ये लावारिस जगह है। लेकिन विद्या ने कालिदास को बहुत मिस किया। तो जिस तरह से उसने कालिदास से प्यार किया था, उस कालिदास को एक चेहरा देकर और सपनों में उसके साथ उसने जीना शुरू कर दिया। कुरियर साइन। मैं रात में घर नहीं आऊंगा। क्यों? कुल्फी आइस बेचने जाओगे क्या? मेरे लिए एक इंडियन सॉन्ग गाओगे? उन 4 लड़कियों के बारे में उसने आपको कभी बताया था? उसने बताया था। वो लोग वैसे ही बोलते हैं, ये सब मर्दों की दुनिया है। विद्या, नहीं विद्या, ये लोग ठीक नहीं हैं, हमें अलग कर देंगे। अपने लिए कोई लाइफ नहीं है क्या? मर्द लोग वो नहीं देते हैं, हमें उसे लेना पड़ता है। उसके लिए तू अपनी खुशी को क्यों खराब कर रही है विद्या? विद्या, तू इन लोगों से मत मिल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर है, तू जब चाहे यूज कर सकती है। मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चाहिए तो मिलवा दूं क्या? विद्या, नहीं विद्या। कालिदास बहुत बिजी रहते थे और ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से विद्या दिमागी तौर पर बीमार थी। वो तो दिमागी तौर पर बीमार थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाला कालिदास एकदम क्लियर माइंड है। वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं है क्या? पहले 2 बार गलत लगेगा, फिर उसके बाद हमने जो डिसीजन लिया है वो ही सही लगेगा। तुम कहाँ पर हो? मनकंपा ब्रिज के पास। तो वहीं पर रहना। पॉजिटिव है सर। आपने जैसा सोचा वो मरी हुई लड़की का खून नहीं है सर। ये आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है सर। वो मर्डरर एक लड़की है। बाय द वे, क्या उनका ब्लड रिपोर्ट्स है आपके पास? आई डोंट हैव, बट आई कैन हेल्प यू। सर, आपका दिया हुआ ब्लड सैंपल मैच हो रहा है। कालिदास की वाइफ विद्या का है। Okay, guys, any special request? Hi. हाय। कौन सा सॉन्ग? शॉन पॉल, हेकॉन, एफ्रोजैक? मेरे लिए दी आर का सॉन्ग लगाओ ना। दी आर सॉन्ग? नाइट लाइफ, पार्टीज, डेली एंजॉय कर रहे हो ना? हैपनिंग लाइफ है ना? कहाँ? जहाँ सब खुशी से एंजॉय करते हैं
वहीं अंधेरे में खड़े रहने की लाइफ है मेरी, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैं जल्दी से बाहर आना चाहता हूँ। वो चारों लोग मासूम थे ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कहाँ गलत किया? गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। तुमने जो टाइम मांगा था वो टाइम दिया होता तो ये सब नहीं होता ना। हे विद्या, मैं पागल हूँ क्या? मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारे साथ जीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरे लिए एक बार वो सॉन्ग गाओगे क्या?